दिल्ली में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करना सेहत के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का सेंसेक्स रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गले से फेफड़े तक सब जाम होते जा रहे हैं। मिडिल एज के लिए यह मुसीबत है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए आफत है। हाई राइज सोसाइटी में रहने वालों की आंखें जल रही हैं और खांस खांस कर बुरा हाल है। यह कई साल से होता आ रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार यह दावा करती रही है कि इस धुंध और धुएं के लिए 48% से ज्यादा जिम्मेदार पंजाब में जलने वाली पराली है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर यह क्यों हो रहा है? बीजेपी का आरोप है कि पिछली साल के मुकाबले इस साल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पराली जलाने में 33% का इजाफा हुआ है। 33% ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके लिए उलट हरियाणा में अगर बात करें 33% की कमी आई है। बीजेपी यह भी दावा कर रही है कि केंद्र सरकार से पराली के मुद्दे पर पंजाब को हरियाणा के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। बावजूद इसके हरियाणा में पराली जलना जितना कम हुआ है, पंजाब में उतना ही बढ़ गया है। दिल्ली में पटाखा जलाने पर केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। इसका असर भी दिखा। दीपावली के अगले ही दिन हवा पिछले साल के मुकाबले साफ रही। 5-6 दिन की राहत के बाद अब फिर से पराली जलाकर दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर क्यों बनाया जा रहा है? आज कुरुक्षेत्र में इसी पर हम बात करेंगे। हमारा सवाल है, जब पंजाब में भी सरकार आप वाली है तो फिर क्यों जल रही है पराली? पराली पर क्यों नहीं मान रहे भगवंत मान? कि पिछले वर्ष की बात है, अरविंद केजरीवाल, जब उनसे पूछो कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है तो पिछले साल तक कहते थे कि ये जो हवा प्रदूषित हो रही है दिल्ली में, ये जो पराली जलाई जा रही है पंजाब में, उसका परिणाम है। आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी, ये जो मामले पिछले साल तक 7,648 थे, ये बढ़कर 10,214 हो गए। करीब 33% की वृद्धि आई है। ऐसे मामलों में जहां पराली जलाई जा रही है, पंजाब में जहां पापी आपकी सरकार है, अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ये पराली जब जलती है तो प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल, आपके निठल्ले होने का ही कहर है। और आइए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं करवा दूं। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ डॉक्टर एहसान त्रिवेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। सबसे पहले गौरव भाटिया साहब, आपके पास क्या लगता है आपको? आप सीधे सीधे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो कुछ कंडीशन हुई है दिल्ली की, हवा जिस तरह से खराब हुई है, उसके लिए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है? पंकज जी, देखिए, आरोप लगाने से ज्यादा जो मकसद आज की प्रेस वार्ता का था, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल तक जो भ्रष्टाचारी पापी आप है, ये कहती थी कि पंजाब में जो पराली जलती है उसका असर है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित है और इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। अब हमने आंकड़े देते हुए बताया, पहली बात कि केंद्र सरकार ने पंजाब को दिया 1350 करोड़ रुपया, हरियाणा को दिया 693 करोड़ रुपया। लेकिन मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये ग्राफ है जो दिखाता है, जिसके आंकड़े मैं रख देता हूं। जहां पे इच्छा शक्ति होती है, ईमानदारी होती है, वहां पे आपको परिणाम दिखाई देते हैं। पिछले साल के बनिस्पत इस बार हरियाणा में 2873 मामले थे, वो कम होके 1925 हो गए। 33% की गिरावट आई। लेकिन पंजाब में जहां पे पापी आपकी सरकार आई है, वहां पे 7,648 मामले थे और 10,214 हो गए। 33% की बढ़ोतरी हुई है।
और ये कब है? जब मैंने बताया कि आर्थिक मदद दी गई। दूसरा, 1,20,000 पंकज जी ऐसी मशीनें थी जिससे कि पराली जो जलाई जाती है उसको नियंत्रित किया जाएगा, ये केंद्र सरकार ने दी। अब रिपोर्ट में ये बात आई है कि पंजाब की सरकार और भगवंत मान इतने व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में और अरविंद केजरीवाल के साथ घूमने में कि उनको चिंता ही नहीं है हमारे नागरिकों की, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। तीसरी बात, मैं ये पूछता हूं कि जब केंद्र सरकार आपको चिट्ठियां लिख रही है और बता रही है कि किस तरह से जी बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके, ये जो मशीन्स की बात करके आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं जी, और पहले आप ठीकरा फोड़ते थे कांग्रेस की सरकार में, अब तो सत्ता आपके हाथ में है। ठीक है गौरव भाटिया, इससे पहले गौरव भाटिया जी, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, जरा मुझे भाषा पे एतराज है। देखिए, जो बात समझाने से हो सकती है, निठल्लापन, शर्म करो केजरीवाल, जहर घोलने के लिए आप जिम्मेदार हैं, पापी आप, नहीं लगता आपको इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ती है? थोड़ा भाषा पे कहीं ना कहीं आप मजबूर हो गए हैं, बहुत कह लिया प्यार से, अब ये भाषा मैं उत्तर दे दूं? जी जी पंकज जी, एक एक शब्द का जो प्रयोग होता है बड़ी जिम्मेदारी से होता है। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। अभी 15 मिनट पहले मैं दूसरे चैनल की एक डिबेट पे था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वहां मौजूद थे। हाँ। क्या वजह है, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा। ये बड़े सवाल जो हमने उठाए हैं, भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी पापी आप लिप्त है, क्या ये सत्य नहीं है? एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, सतेंद्र जैन जेल की सलाखों में 5 महीने से हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि ये रुपया दिया गया? और हम सवाल पूछ रहे हैं कि या तो हम गलत तथ्य दे रहे हैं या आपने रुपया केंद्र सरकार से लिया, 1,20,000 मशीन ली और फिर भी निठल्ले आप रहे, आपने कोई कार्य नहीं किया। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर हम गलत हैं तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन आज ठीक है सर, आपकी बात सुन ली हमने, बाकी पैनल ने भी सुन ली। अब मैं जरा बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं, फिर लौटूंगा आपके पास। जान देंगे ये भी सही नहीं है। ठीक है, इरशान त्रिवेदी, जरा अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप सपोर्टर हैं आम आदमी पार्टी के। जरा आपके पास आना चाहूंगा। इस बीच मैं बता दूं, हमारे साथ गुंजन मिश्रा एनवायरमेंटलिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। इरशान भाई, आप जरा जवाब दीजिए। जो बातें गौरव भाटिया ने कही हैं, उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, अगर उसमें कुछ भी गलत है तो आप बता दीजिए। और दूसरी चीज ये कि पंजाब को हरियाणा से ज्यादा पैसा दिया जाता है। प्रबंध जितने पंजाब को दिए गए शायद उतने हरियाणा को नहीं दिए, लेकिन हरियाणा में जो AQI लेवल है बहुत ज्यादा नीचे आ गया है और पराली जलाने के मामले बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं, जिसकी वजह से वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। और पंजाब, हर बार वादे किए जाते थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अब तो सरकार भी आपकी है पंजाब में। इतनी गंदी भाषा और इतनी गंदी राजनीति शायद भारतीय जनता पार्टी के पर्याय बन चुकी है। बट मैं उनके सभी प्रवक्ताओं को बहुत ही आदरणीय और मैं उनको माननीय कहूँगा। लेकिन इनको इतना आरोप लगाने से पहले कुछ तथ्य भी मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में दिल्ली का पोल्यूशन इंडेक्स 25% कम हुआ है। आज का AQI 571 है इरशान, दिवाली के तुरंत बाद। हाँ, यानी वही कि जिस तरीके से उनका जो था 471 और 571 उसमें भी अभी वो था, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले जो आंकड़े जारी किए थे, इस बार दिल्ली का जो पॉल्यूशन इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है और थोड़ा सा लेट भी हुआ है। तो उसके लिए आपको कोई सरकार की इफेक्ट के ऊपर भी, सरकार के एक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेज करना होगा। दूसरा कि ग्रीन वॉर रूम बनाना, एंटी डस्ट कैंपेन चलाना, ग्रीन दिल्ली का एप्लीकेशन पूरा डेवलप करना, बायो डिकम्पोजिटर करना, वाटर स्पार्कलर्स का यूज करना, इंडस्ट्री पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना, PUC सर्टिफिकेट्स के ऊपर मैनेजमेंट पूरा सिस्टम करना, हॉटस्पॉट स्पेशल मॉनिटरिंग करना, फायर क्रैकर्स के ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना। तो ये सारी चीजें दिल्ली की गवर्नमेंट ने डेफिनेटली की है। लेकिन उसके सामने बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो करा दिया कि नहीं भैया, नहीं अभी आरोप प्रत्यारोप नहीं, अभी आज का जो AQI लेवल है, आप बोल रहे हैं 571 और 471 में, वो चलिए वो डिबेटेबल है, लेकिन 471 भी बहुत ज्यादा है। सांस लेने में अब दिक्कत बाकी रह गई है, जो कि होने भी लग गई है। खास का बुरा हाल है। सरकार आपके मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात इलेक्शंस में घूम रहे हैं,
अरविंद केजरीवाल साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि पंजाब की फिक्र ही नहीं है। ये सवाल उठा रही है ना बीजेपी, इसका सीधे सीधे जवाब दीजिए सर। सर गोपाल राय जी ने अभी 2 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय जी ने यही कहा था कि दिल्ली की पूरी जो सिस्टम है उसके ऊपर लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ऐसी बातें कर रही है कि हमने ये कर दिया, पंजाब में इतना दिया, वही भारतीय जनता पार्टी फायर क्रैकर्स के ऊपर चिल्लाहट कर रही थी। दूसरा, उन्होंने बोला कि पंजाब को ज्यादा दिया। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूंगा कि सर एक पूरी सिस्टम के प्रोसेस के ऊपर अप्रूवल हुआ है, ना कि पैसा दिया गया है। उसमें किसानों तक पूरी जो सिस्टम पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है। उसके बारे में भगवंत मान जी ने पूरी शिद्दत से प्राइम मिनिस्टर सर को लेटर भी लिखा था, उसका पूरा प्लानिंग भी किया था, लेकिन उसके बारे में अभी भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर ये सारे आरोप प्रत्यारोप, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं उसके ऊपर से ये कह सकता हूं कि हाँ ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, लेकिन कुछ हद तक ये भी भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली का जो पूरा उस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है, एमसीडी के उसके दायरे में भी जो भी कूड़ों का जो भी संविधान और प्रावधान होना चाहिए, वो भी पूरा सिस्टम डेवलपमेंट जो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, ये सारी चीजों को भी प्रॉपर्ली मैनेज होना। ठीक है सर, आपकी बातें गौरव भाटिया साहब सुन रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे उसका। राजनीति करने के बाद ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति करने के अलावा बीजेपी को कोई काम नहीं है, वो थोड़ा सा संयम, भाषा के ऊपर संयम नहीं। ठीक है सर, आपने जो तथ्य रखे हैं वो गौरव भाटिया साहब ने सुन लिए हैं, उनसे मैं जवाब लूंगा। लेकिन जरा चरणजीत सापरा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो देखिए 15 साल दिल्ली में सरकार रही, उस वक्त किस तरह के हालात थे? पंजाब में आपकी सरकार थी, कैसे स्थिति पर काबू पाते थे? क्योंकि हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, मौजूदा हालात जो है, पराली प्रदूषण पर जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मैं कहूंगा कि नूरा कुश्ती चल रही है, इन्हें कोई समाधान नहीं निकालना है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करके इनकी राजनीति चमकती है। अब बताइए कि अगर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार ये ठान ले कि पराली प्रदूषण को खत्म करना है, तो क्या प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता है? क्या दोनों सरकारों की क्षमता नहीं है? नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु बनना है और पराली प्रदूषण का समाधान नहीं निकाल सकते। सर आपको ये एक नाम लेना ही होता है हर बार, विश्व गुरु का गुरु सर ये एक नाम आपको हर बार लेना होता है। आप ये बताइए, आपका तालमेल किस तरह से था जब आपकी सरकार थी पंजाब में? सर जरा उसका जवाब दे दीजिए। आप सीधा नरेंद्र मोदी विश्व गुरु भी आता हूं ना। अभी जरा टॉपिक पे रहिए ना सर। आपकी मैंने सीधा सवाल आपसे किया, 15 साल दिल्ली में आपकी सरकार थी, टॉपिक उस वक्त हाँ, पंकज जी क्या, और पंजाब में आपकी सरकार थी, पंकज जी किस तरह का आपका तालमेल था केंद्र सरकार से? क्या ये टॉपिक नहीं है? क्या ये टॉपिक नहीं है कि आज की मौजूदा केंद्र की और राज्य की सरकार विफल है? यही है ना आपका टॉपिक, तो उसी पर तो मैं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं वो भी विफल हैं, और केजरीवाल जो विश्व गुरु के गुरु बनना चाहते हैं वो भी विफल है। आप कैसे सफल थे जब आपकी सरकार थी पंजाब में? सर बता दीजिए। नीति और नियत में दोनों में खोट है। ठीक है सर, आपकी नियत और नीति कैसी थी जरा वो बता दीजिए जब आपकी 5 साल सरकार थी। सर ये समस्या आज की तो है नहीं, आपने उस पर कैसे काबू पाया? आपने कैसे तालमेल बिठाया था केंद्र से? जरा वो बता दीजिए। आप मुझे बोलने देंगे तब ना बोलूंगा। आपको तो मैंने थोड़ा मोदी जी के खिलाफ बोल दिया तो आपको बहुत परेशानी हो गई। सर दिक्कत पता क्या है? दिक्कत आप लोगों में यही है सर, आप लोगों में दिक्कत। मैं सिर्फ फैक्ट पे बोल रहा हूं सर, आपसे सीधा सवाल किया था, अब उसकी बजाय सीधा नरेंद्र मोदी विश्व गुरु वो सब बातें करने लग जाते हैं सर। पंकज जी, आपसे मैंने पूछा आपकी नीति और नियत बता दीजिए सर। हाँ तो क्या विश्व गुरु नहीं बनना चाहते? पंकज जी क्या आप चाहते नहीं है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बने? हम चाहते हैं कि मुद्दे पे आइए, गुरु बने। मुद्दे पे आइए सर। पराली का समाधान, एक पराली प्रदूषण, मैं उसी पे मुद्दे पे ही हूं, एक पराली प्रदूषण का समाधान नहीं निकाल पा रहे जिनको विश्व गुरु बनना, यही मैंने पॉइंट आउट किया है, तो आपको दर्द हो गया है। अब यही मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी नियत और नीति जो है, हाँ सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों में गड़बड़ है। क्योंकि किसान जो काले कानूनों के लिए बैठे थे सड़कों पर, आपको पता है, जाड़े में भी बैठे, गर्मी में भी बैठे, बरसात में भी बैठे, क्या हुआ उनके साथ? 700 किसानों की मृत्यु हुई। क्या नरेंद्र मोदी जी ने संवेदना व्यक्त की? क्या उनको कोई कॉम्पेंसेशन दिया गया? उसके बाद ना ही उनको एमएसपी C2 प्लस 50% मिला है। उनके कीटनाशक जो हैं वो महंगे हो गए हैं, कीटनाशक का कट्टा छोटा हो गया है, किसानों के औजार पर जीएसटी लग गई है,
ट्रैक्टर के टायर पर 18% जीएसटी लग गई है, एमएसपी जो सरकार डिक्लेयर करती है उस पर उनका वो अनाज बिकता नहीं है। ठीक है सर, आपकी सारी बातें सुन ली सर हमने। आउटपुट अब मैं जरा जवाब ले लेता हूं। गौरव भाटिया जी को अकेले जवाब देना है आपका। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं 10 सेकंड और 10 सेकंड पंकज जी 10 सेकंड और। ये क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि जितने उपाय किसानों को बताए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी बताया बायो डिकंपोजर की बात गौरव भाटिया जी ने की, या फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें रोटोवेटर आता है, या इसके अंदर हैप्पी सीडर आता है, सुपर सीडर आता है, ये सब खरीदने के लिए, ये मुहैया कराने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं है। जब इतनी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है और सामने से उनको कमाई नहीं है, तो बेचारे कहां से वो करेंगे ये सारी? तो सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहले इस पे सोचना पड़ेगा कि किसान को किस तरह से हम, ठीक है सर, 10 सेकंड हो गए आपके। किसान को किस तरह से हम उसमें डिस्काउंट दें, किसान को किस तरह से लोन पर ये तमाम सारी चीजें दिलाई जाए, ताकि किसान ये पराली का प्रदूषण जो है वो बंद करे। ठीक है सर। गुंजन मिश्रा, जरा आपके पास आना चाहूंगा, फिर मैं गौरव भाटिया साहब से जवाब लूंगा। जो एयर क्वालिटी खराब हुई है 571, आज नरेला इलाका है दिल्ली का, AQI 571 है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि 471 है। चलिए, 471 भी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अकेला पराली जिम्मेदार है गुंजन? आज जहां तक मेरा जो सोचना है वो ये है कि पराली ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी यहां पर देखिए, जो कूड़े के ढेर हैं, आप थोड़ा सा दिल्ली का वो देखिए, आप एयर क्वालिटी का इंडेक्स देखिए। दिल्ली में सेंट्रल को छोड़कर हर जगह पुअर और अनहेल्दी एयर क्वालिटी है। दूसरी बात, जहां जहां भी दिल्ली में कूड़े के ढेर हैं, मैं 3 जगह के नाम बता रहा हूं, जैसे गाजीपुर हो गया, आपका ओखला हो गया, भालसा हो गया, तीनों जगह पर आप एयर क्वालिटी देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। यही एक कारण नहीं है। और यमुना रिवर, आप क्या सोचते हैं यमुना रिवर से एयर पोल्यूशन नहीं होता? जिस तरह से कूड़े के ढेर से पॉल्यूशन हो रहा है, उसी तरह से यमुना के रिवर से भी पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है। उसका ऑर्गेनिक मैटर जो जब डिकम्पोज होगा तो स्वाभाविक सी बात है, उससे वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलेंगे, एयर में आएंगे, वाटर वेपर्स आएंगे जब इवापोरेशन होगा वाटर का। तो और कंस्ट्रक्शन, तो इन सबको हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको चाहिए कि क्यूमुलेटिव जो एक प्लान है उसको लेके चला जाए। तभी अब अगर आप पराली की बात करते हैं तो आप विंड डायरेक्शन देखिए, पंजाब का दिल्ली की तरफ, हरियाणा का दिल्ली की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ देखिए। जो सबसे ज्यादा जो विंड डायरेक्शन प्रिविलेंट रहता है पंजाब से दिल्ली की तरफ, वो रहता है आपका नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ। दिल्ली का आप देख लीजिए, दिल्ली का जो विंड डायरेक्शन है वो सबसे ज्यादा जो प्रिविलेंट रहता है वो वेस्ट साइड रहता है, नॉर्थ वेस्ट रहता है। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ पराली जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। ठीक है गुंजन, हमने आपकी बात सुन ली। गौरव भाटिया, आपने प्रवक्ताओं को भी सुन लिया, आपने एक एनवायरमेंटलिस्ट को भी सुन लिया। एनवायरमेंटलिस्ट गुंजन मिश्रा ये कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव एफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए शायद राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। और सापरा साहब तो ये कह रहे हैं कि नीति और नीयत ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी के आपने प्रवक्ता को सुन लिया, उन्होंने कहा कि एफर्ट्स जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। सर्वप्रथम तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने एक टिप्पणी करी कि भाषा की मर्यादा, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज गायब हैं। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि जो तथ्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं उसका कोई उत्तर आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता और अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। इरफान जी, आपने भाषा की मर्यादा की बात करी, मैं बहुत सम्मान आपका करता हूं, लेकिन कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता तो आम आदमी पार्टी में कोई है नहीं। वो विरोधियों को कंस बता रहे थे, वध करने गए थे गुजरात, और देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने देशद्रोही बताया हुआ। इसलिए भाषा की मर्यादा की बात कम से कम अगर आप समर्थक भी हैं तब करिए जब आप अपनी पार्टी जिसके आप समर्थक हैं उसको भी थोड़ा ज्ञान दे सके। जो भाषा मैंने प्रयोग किया बहुत जिम्मेदारी से किया,
और मैं आपको कुछ आंकड़े और बताता हूं। देखिए, बहुत आसान होता है पंकज जी कह देना कि दिवाली में पटाखे फूटे इसलिए प्रदूषण बढ़ा। ये जो रिपोर्ट जिसका हवाला हमने आज दिया है ना, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में पराली जलने से करीब 48% प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि ये समय है जब पराली जलाई जाती है, खासकर पंजाब में। और सबसे दुख की बात क्या है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और उनका क्या हश्र हुआ, उनकी क्या नीति और नीयत थी, वो चुनाव के परिणाम में सामने आ गया। और अभी मैं और बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कानून जो लागू करने हैं वो कर नहीं रही। और वजह क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। तुम्हारे फेफड़े खराब हो तो क्या है, मुझे तो चिंता अपने वोट बैंक की है जी। और पंजाब के मुख्यमंत्री दौरे पे ज्यादा रहते हैं, कभी दिल्ली चले जाते, कभी गुजरात। आज सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार आपको सारी सहूलियत देती है, फरवरी 2022 में पत्र भी लिखती है और चीफ सेक्रेटरी और पंजाब की सरकार के साथ लगातार बैठक होती है, पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक होती है, तो सही समय पे कदम क्यों नहीं उठाए जाते? और मैंने हरियाणा का जो उदाहरण दिया, 33% की गिरावट आई, यहां 33% की बढ़ोतरी हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे खट्टर जी ने जी। एक कुशल मुख्यमंत्री। ठीक है सर, मेरे को ब्रेक लेना है, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है सर। आप कांग्रेस के प्रवक्ता साफरा साहब को भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जवाब आपका लेंगे। जरा एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, कुरुक्षेत्र में लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं गौरव भाटिया जी, आप जरा कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बात जरूर कहूंगा। हमने देखा किस तरह से पंजाब में, मैंने आंकड़ा दिया, करीब 7600 से ज्यादा पराली जलाने के मामले थे। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये किसानों की बात भी करते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, क्या चुनाव के जब परिणाम आए पंजाब के, तो आपको जनता ने लताड़ा नहीं, आपका सुपड़ा साफ नहीं हो गया? उसकी वजह यह है, चाहे प्रदूषण को नियंत्रित करना हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, आप भ्रष्टाचार फैलाते रहे, प्रदूषण आपने फैलने दिया और जनता ने आपको जवाब दे दिया। और किसानों की बात तो आप मत किया करिए, क्योंकि दो चीजें मैं बता दूं आपके चैनल पे पंकज जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12वीं किश्त, 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, करीब करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए सीधा उनके बैंक अकाउंट में गया। इन्होंने कब दिया था ऐसा बताइए? किसान सम्मान निधि कभी दी नहीं दी। दूसरी बात, एमएसपी की करते हैं, तो मैं बताऊं कि एमएसपी हरियाणा की जैसे पॉलिसी है, स्टबल बर्निंग पे भी उन्होंने कहा है कि एमएसपी का ध्यान रखते हुए आपको वापस जो है मूल्यांकन करके लाभ दिया जाएगा। एमएसपी घोषित हमने करी। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी, इन्होंने एमएसपी लागू नहीं करी। तो ये फर्क है। आज हमें ये देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं कर रही कि कांग्रेस शासित राज्य है या आम आदमी पार्टी शासित राज्य है या भाजपा शासित राज्य। सर, जब इनकी सरकार थी पंजाब में, क्या कोऑर्डिनेशन था सर आपके साथ? ऐसा क्यों है? जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कोऑर्डिनेशन था। वो कह रहे थे साफरा साहब कि कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। मैं बता देता हूं, मैं उसका भी बता देता हूं। देखिए, 2018 से 2021 तक 2440 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को दिया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का शासन था और हमने देखा किस तरह से उस वक्त भी प्रदूषण कैसे बढ़ चढ़ के बोल रहा था। केंद्र सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन अगर छोटे मियां तो छोटे मियां थे, अब तो उनके बड़े मियां आ गए। वो बड़े मियां जिन्होंने 33% पराली के मामलों में बढ़ोतरी हो गई, जबकि 1,20,000 ऐसी मशीन दी गई जिससे कि पराली में स्टबल बर्निंग में कमी आ पाए। लीजिए साबरा साहब, आपने भी कुछ नहीं किया। आप कह रहे थे कोऑर्डिनेशन होता था हमारी जब सरकार थी। क्या कोऑर्डिनेशन है सर? मैं उत्तर देता हूं। दीजिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन तो उसमें
कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे जो चरणजीत सिंह चन्नी दो मुख्यमंत्री रहे उस दौरान, दोनों ने करने का खूब प्रयास किया। लेकिन इनकी जो नीति है ना कि जहां पर डबल इंजन की सरकार हो, राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, तो वहीं पर ये ज्यादा मदद करते हैं। जहां पर सिंगल इंजन हो, सर जो धनराशि अभी गौरव भाटिया साहब को आपने सुना, नंबर्स उन्होंने गिनाए थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि हमने ज्यादा धन पंजाब को दिया हरियाणा के मुकाबले। पंकज जी मुझे हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये आंकड़ों में ही उलझा करके दुनिया को रखना चाहते हैं। ये इस बात का उत्तर दे, इन्होंने किसानों के लिए कहा था कि 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे। हुई क्या? इन्होंने स्वामीनाथन की बात की है। स्वामीनाथन के 92% जितनी रिकमेंडेशन थी वो कांग्रेस ने पूरी की है। उसमें एक रिकमेंडेशन थी एमएसपी की C2+50, इन्होंने आज तक पूरी की है क्या? इसका उत्तर दे दें। फिर ये भी उत्तर दें कि जो इंसेंटिव अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जाहिर किया था, जो भगवंत मान ने, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इंसेंटिव की बात जो भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री ने कही थी कि 2500 रुपया हम देंगे इस पराली के लिए, हर किसान को 2500 रुपया प्रति एकड़, उसमें 1500 रुपया केंद्र सरकार ने देना था। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्यों नहीं दिया? क्यों वो 2500 रुपया प्रति एकड़ किसानों को नहीं मिला है? इसलिए पराली जलाई जा रही है। क्या बीजेपी इसके लिए दोषी नहीं है क्या? गुंजन कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसमें? गुंजन कुछ जोड़ना। सर एक मिनट, एनवायरमेंटलिस्ट है हमारे साथ गुंजन, वो कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। मुझे सर एक पॉइंट उनका ले लेते, फिर आता हूं आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना फिर कि बीजेपी कांग्रेस और आपके चक्कर में सिंस जनवरी 2021 अभी तक 25,000 मौतें एयर पोल्यूशन के कारण एस्टिमेटेड हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। और लगभग ये जो अगर इसका इकोनॉमिक नुकसान आर्थिक नुकसान देखा जाए तो लगभग आता है 3.7 बिलियन $। तो ये आपस का जो झगड़ा है, चाहे वो आप हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदमी मर रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान किसका हो रहा है? वो गवर्नमेंट का भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आम आदमी का सिर्फ नुकसान हो रहा है। पंकज जी मैं इनका उत्तर देना चाहूंगा। जवाब दीजिए सापरा साहब। गुंजन हमने सुन लिया आपकी बात, जवाब दीजिए सापरा साहब। देखिए गुंजन साहब की बात जो है वो बहुत हद तक सही है। मैं यही बात तो कहना चाह रहा था। जो मशीनों की बात ये करते हैं कि जिस तरह से इसका अल्टरनेट जो है, इसके अल्टरनेट 3-4 ही है। एक तो रोटोवेटर मशीन है, एक सुपर सीडर है, एक हैप्पी सीडर है, या फिर किसान जो है वो नई फसल वहां पर उगाएं। अब ये मशीनें खरीदने के लिए किसानों को पैसे की जरूरत है। या तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको सब्सिडी दे, या तो लोन पे दे, या फिर रेंट पे दे। रेंटल भी किसान लेने के लिए तैयार है। फिर दूसरी बात क्या है, इन मशीनों को चलाने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर हाई पावर इंजन चाहिए, उसकी हॉर्स पावर ज्यादा होती है। हाई हॉर्स पावर वाले इंजन का ट्रैक्टर जो है वो महंगा है। उसके बाद में उसमें डीजल की खपत ज्यादा है। अब डीजल भी हो गया 95 रुपए प्रति लीटर हो गया। क्या केंद्र सरकार को किसानों के लिए डीजल सस्ता नहीं करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार इसमें दोषी नहीं है? अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी किसानों की तो किसान किस तरह से अपनी वो उसकी आउटपुट कम आ रही है तो वो किस तरह से बेचारा वो फायदे में जाएगा? निश्चित रूप से वो जो आसान प्रयास है जलाने का वो ढूंढता है। और दूसरी बात इसमें मैं आपको एक और बता दूं, जब ये मशीनें चलती हैं इसमें एक कीड़ा आता है। पंकज जी ना पूरी बात सुनिए, आप इस पे डिबेट कर रहे हैं ना, मैं पूरी चीज जानता हूं। सर एक वक्त होता है ना, मैं आपके पास वापस आ सकता हूं। एक कीड़ा निकलता है इसमें बुल नहीं मैं आपको बताता हूं। इसमें एक कीड़ा होता है, बुलवर्म करके उसका नाम है। ये कीड़ा जो है अगली फसल को खराब करता है। वो जब जलाते हैं तब कीड़ा जल जाता है, लेकिन जब ये मशीनों से उसको काटते हैं तब वो कीड़ा जलता नहीं, वो अगली फसल को खराब करता है। तो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वो किसानों को सिखाए, समझाए कि ये कीड़े को किस तरह। ठीक है सर, आपकी बात सुन ली हमने। इरशान अब जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। तमाम सारी मदद केंद्र सरकार से चाहिए। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन की बात आप बार बार कर रहे हैं। मैं गौरव भाटिया के पास जाऊंगा, पहले जरा इरशान आपके पास आऊंगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गौरव भाटिया साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि 33% मामलों में बढ़ोतरी हुई है पराली जलाने के हरियाणा की बनिस्बत। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को मशीनों के इस्तेमाल के लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, उसका प्रयोग नहीं हुआ, और यह बात उन्होंने कही। और साथ साथ पंजाब को 1.5 गुना ज्यादा धनराशि दी गई हरियाणा की बजाय। क्या जवाब है सर इसका?
सर सबसे पहले तो ये जो मैं कुछ आंकड़ों के बारे में भी बोलूँगा कि उन्होंने सिर्फ अप्रूव किया है। एक्चुअली भगवंत मान जी ने चिट्ठी लिखी थी कि आपको 1500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 1000 रुपये राज्य सरकार की ओर से किसानों को देना है, जो कि अभी भुगतान नहीं हुआ है। वो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि इवन ये एक न्यूज़ चैनल के हवाले से और साथ में ये जो नासा का हवाला है उससे भी मैं बोल सकता हूँ कि 2015 से लेकर अब तक 2022 में ये है सबसे सेकंड क्लीनेस्ट एटमॉस्फेयर बिटवीन 1 नवंबर टू 15 नवंबर। जनरली ये टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स वो ओवर अ पीरियड ऑफ 2017 से लेके धीरे धीरे उसमें कमी आई है। अब वो क्वालिटी ठीक है, मैं मानता हूं। सर हम आज की बात कर रहे हैं, आज की बात, आज का AQI बताया मैंने आपको, आज की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर की बात कर रहे हैं। ये मैं भी आज ही की बात कर रहा हूं, मैं आज ही की बात कर रहा हूं कि 1 नवंबर की उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2015 से लेकर अभी सेकंड क्लीनेस्ट है। मैं समझ सकता हूं कि ये भी ज्यादा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर ये सब कुछ करना चाहिए। राज्य सरकार के एफर्ट बहुत ही सेफ है, बहुत ही एग्जीक्यूटिव 10 सिस्टम 10 पॉइंट प्लान भी बनाया गया है। इवन पंजाब की गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने प्रॉपर एक डिस्कशन हो रहा है, उसका ऊपर मैनेजमेंट भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव, जैसे कि एमसीडी इलेक्शन आ रहा है तो चलो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की। ये हर बार उनकी पता नहीं क्यों इलेक्शन के लेकर उनका इतना प्यार क्यों है और आम आदमी पार्टी को हर बार नीचा दिखाने की एक कोशिश क्यों है। गौरव भाटिया साहब जवाब दे दीजिए। अब आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, आपने दोनों प्रवक्ता को सुन लिया। यहां तक इरशाद ने तो यह भी कह दिया कि भुगतान ही सही तरीके से नहीं किया केंद्र सरकार ने। वो 1500 का जो वादा था वो सिर्फ बातों में है, कागजों में है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और आपने सप्रा साहब को भी सुन लिया। देखिए, इसमें गलती जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उनकी नहीं है, इसीलिए जो आधिकारिक प्रवक्ता होता है उसे आना चाहिए। मैंने आपको बताया फरवरी 2022 से लगातार बैठक और चिट्ठियां लिखी गई, कुछ भी नहीं कहा भगवंत मान जी ने इस पे। अरविंद केजरीवाल भी चुप है। दूसरी बात, अभी आपके समर्थक पंकज जी बोलने लगे कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक अगर आप पिछले कुछ साल का आंकड़ा लें तो सबसे शुद्ध हवा अब है पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आज 1 नवंबर है, अभी तो 14 दिन बाकी है, वो आंकड़ा कहां से ला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के पास से ला रहे हैं। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं किस तरह से केंद्र सरकार ने 13,900 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं इन C2 और एक C2 फार्म एप्लीकेशंस लेने के लिए खोले। इसके अलावा 1,20,000 मशीन की मैंने बात करी और मैंने बताया जो राशि दी गई केंद्र सरकार की तरफ से वो करीब करीब 1.5 गुनी थी हरियाणा सरकार। ये क्या दिखाता है कि हम भाजपा डबल इंजन की सरकार का आरोप लगा रहे हैं, वो देख के धनराशि नहीं देते। हाँ, सारे नागरिक हमारे हैं। और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहूंगा, वादों की बात ना करना। जनता ने तुम्हें इसीलिए छोटा करा क्योंकि राजस्थान में वादा किया था वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे, दिया नहीं, उनका कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में हाथ में गंगा जल लेके यही वादा किया, आपने किया नहीं। और चन्नी जी कहां हैं? चन्नी जी तो विदेश चले गए हैं, उनको अब किसानों की चिंता नहीं है। अभी चुनाव के परिणाम आए, कितने महीने हुए? उत्तर देना चाहता हूं। चन्नी जी तो दिखाई भी नहीं देते, बताते वो विदेश में है। ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो पार्ट टाइम नेता है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप फंड्स देते हैं ना, कीड़े की बात कर रहे थे, एक और कीड़ा है भ्रष्टाचार का कीड़ा, जो आम आदमी पार्टी में भी उतना ही है जितना कांग्रेस पार्टी में है। केंद्र सरकार फंड्स देती है, पंकज जी ये लोग भ्रष्टाचार का कीड़ा लगा देते हैं, अपने लिए तिजोरी भरनी है, जनता के लिए रुपया आया है, कुछ नहीं करना। मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं। दीजिए। ये भी बहुत दुर्भाग्य। गौरव भाटिया साहब जरा जवाब ले लेते बारी बारी से। सापरा साहब पहले आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, लीजिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंजाब के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। ये पंजाब में न 3 में है न 13 में, 2 सीटें आई हैं इनकी चुन करके। पिछली बार 3 थी, 1 कम हो गई, 2 सीटें आई हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री की बात कही। अरे आपके पास तो फुल टाइम नौटंकीबाज है, PR, TRP और ये सारी चीजें करने वाले लोग, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले लोग, आपके पास भी तो वही आप कर रहे हैं।
ये आपके इसी पास वजह भी से ये तो देश खानदानी प्रभावित हुआ डकैत है। है। और तीसरी खानदानी बात डकैत कहाँ है जो आजकल? आपने नहीं खानदानी तीसरी डकैत बात किसकी तीसरी चोरी बात जो करने आपने का है? भ्रष्टाचार की बात अरे की है, बकरी तो बात, पहले ये 52 बताइए साल का कि परिपक्व मोरबी जब बालक पुल है, गिरा है 134 पिज्जा लोग खाता मरे है, हैं, इटालियन पिज्जा, वो उसको क्या 134 पता लोग है? भ्रष्टाचार की वो वजह तो से मरे फसल हैं। भी लेगा, वो तो 134 वो लोग लीटर जो में मरे लेगा। हैं वो कौन सी वो ओरेवा गेहूं कंपनी लीटर में है? लेता है, ओरेवा बताते कंपनी हैं। के मालिक का हाँ। जो शाह नहीं, वो का क्या दाल दर्जन में रिश्तेदारी है लेता है। नरेंद्र मोदी के साथ, कॉमेडी वो का बताइए। ये लोगो बताइए कि चाकर का हीरो मोरबी है। में जो भ्रष्टाचार खानदानी हुआ चोर है, कहाँ है जो आजकल? पुल जिसका खानदानी फिटनेस डकैत कहाँ सर्टिफिकेट घूम नहीं रहे है, हैं? जिस ये जो माँ बेटा जिसका खानदानी फिटनेस डकैत कहाँ सर्टिफिकेट घूम नहीं, रहे हैं? अरे जब तुम्हारा चर्चा नहीं बाप करनी चोर आती है, है, खानदानी जरूरी तुम नहीं है हो, कि आ जाए। तुम पलटू अरे राम दिहाड़ी हो, लेनी है। पलटू मैं राम। आपको बता रहा हूं, अरे 50 पलटू राम जनता दूसरे के को ऊपर ऐसी बात देगी। करके कोई फायदा तो नहीं जबरदस्त कर रहे है। हैं अरे भैया। जाइए दिहाड़ी पंकज जी, दिहाड़ी के दिहाड़ी वाले प्रवक्ता तुम प्रवक्ता को हो, मत बुलाया मैं वही करिए, बता रहा हूँ। गाली गौरव दिक्कत क्या भाटिया जो है? ना, दिक्कत क्या है ये गौरव भाटिया जी करेगा, और सापरा तुम्हारा साहब नाम कि गौरव अब भाटिया एक दूसरे पर होना आरोप लगा के चाहिए इस था। तरह की भाषा का प्रयोग तुम्हारा करके नाम डिबेट गौरव भटकती है घटिया सर। होना चाहिए था। डिबेट भाषा का भटकती है सर। प्रयोग यही किया? बात। सापरा साहब भाषा ये सापरा समझता साहब प्रयोग किया है गौरव सापरा साहब भाटिया को डिबेट गौरव भटकती है भाटिया ऐसे में। कहा गौरव जाएगा, भाटिया अपनी औकात पे आता है। गौरव भाटिया नहीं, गौरव ये भाटिया डिबेट आप डिबेट को भटकाते हैं। देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पे छिटाकशी करेंगे तो दोनों तरफ से होता है वो। औकात है ना, ये बेहद चपरासी से घटिया बदतर है राहुल प्रवक्ता गांधी, है, याद रखना। बेहद घटिया स्टूल लगा प्रवक्ता के है। अरे कौन घटिया है कौन बढ़िया है सापरा साहब वो तो जनता तय कर लेती है ना। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, जवाब आप क्या देते हैं? जनता नहीं, ये आपके टीवी चैनल पर यही नहीं, दिक्कत ये है कि आप लोग टॉपिक से भटक जाते हैं। एक मिनट जरा हमारे साथ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। गुंजन दिक्कत कहाँ है? गुंजन दिक्कत कहाँ है? डिबेट का एक मिनट सर, एक मिनट जरा सुन लें आप। गौरव घटिया हमारे साथ पर्यावरणविद भी हैं। अभी जो सापरा ये साहब बोल ये रहे हैं, हाँ, एक मिनट सापरा साहब जरा सुन लीजिए घटिया आप। नहीं है। गुंजन बोलिए, ये गुंजन डिबेट बोलिए। पर्यावरण खराब कर रहा है। ठीक है, पर्यावरणविद है हमारे साथ, उनको सुन लीजिए। डिबेट का एनवायरमेंट, डिबेट का पर्यावरण। हाँ, एक मिनट रुक जाइए जरा सापरा साहब। गुंजन बोलिए, तुम्हारी बकवास सुने गुंजन बोलिए, गुंजन बोलिए। अरे भ्रष्टाचारी 134 लोगों की अच्छा ठीक है सापरा साहब, एक मिनट। 134 लोगों की मृत्यु पर 134 लोगों की लाश। गुंजन मिश्रा बोलिए। आंसू बहा रहे हो, घड़ियाली आंसू तुम बहा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए, जरा सुन लीजिए प्लीज सापरा साहब, एक मिनट। घड़ियाली आंसू हाँ जो ठीक है ये नहीं चलेंगे। ठीक है सापरा साहब, गुंजन बोलिए, गुंजन बोलिए, गुंजन बोलिए। गौरव भाटिया साहब जरा सुन लीजिए प्लीज, किसी की आवाज नहीं जा रही दर्शकों तक। शांत हो जाओ, तेल पे पूरा परिवार। ठीक है सर। किसान उसको अब क्यों नहीं करता है? गुंजन बोलिए, गौरव घटिया गुंजन बोलिए। होगा तो मैं भी चुप होता हूँ। हाँ ठीक है सापरा साहब, आप एक मिनट खामोशी से जरा सुन लीजिए। गुंजन बोलिए, खानदानी डकैत। ठीक है, एक मिनट गौरव भाटिया साहब ईमानदारी प्लीज, से पंजाब प्लीज पर बात कर। गुंजन बोलिए, गुंजन आपने बोलिए। उनको इंटरफियर कर ठीक है सापरा साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको भी और उनको भी। गुंजन बोलिए प्लीज, प्लीज सापरा साहब प्लीज, आपने गौरव प्लीज। आपने गौरव भाटिया मैं उनको भी बोल रहा हूँ आपको भी बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, टाइम मेरे पास वक्त बहुत कम है। गुंजन बोलिए, की बातें हो रही है। नहीं आप गुंजन बोलिए, मैं मुझे बोल रहा मत था सिखाइए तो प्लीज गौरव सापरा भाटिया साहब, को इंटरफियर सापरा साहब प्लीज, प्लीज गुंजन बोलिए। नहीं मैं आप ही को सिखा नहीं रहा हूं। मैंने सुन लिया आपकी जब वो बात, बोलता है तो मैं मैं दोनों को बोल रहा हूँ, जब दोनों मैं को बोल रहा हूँ, बोलता जरा हूं, सुन आप लीजिए, उसको टाइम बोलने नहीं है हमारे देते पास। गुंजन बोलिए, आप उसको बोलने देते गुंजन बीच बोलिए। में। हाँ दोनों को आप गुंजन बोलिए। पहले नहीं बोला ना। मेरी बात को सुनिए। हाँ सुनाइए मैं ये गुंजन। कहना चाहता हूं कि जो आप बुलबम की शिकायत कर रहे थे, बुलबम की शिकायत के लिए बाकायदा केंद्रीय सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए बोला हुआ है और मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से केंद्र सरकार बहुत कुछ बचाना चाहती है, सिर्फ बुलबम में ही नहीं हटाना चाहती, बहुत कुछ बचाना चाहती है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से क्लाइमेट चेंज बचेगा। प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो आप दिल्ली में जो अभी एयर पोल्यूशन की बात कम हो रही है वो कम हो सकेगी। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के पास बहुत सी ऐसी योजना है। और दूसरी बात, ठीक है गुंजन, हमने आपकी बात सुन ली, मेरे पास वक्त इतना ही है। जरूरी यह है कि समन्वय रहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, और इस तरह की लड़ाई झगड़ों से हल नहीं निकलता, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, जिसकी बात सभी प्रवक्ताओं ने की और मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। गौरव भाटिया, चरण सिंह सापरा साहब, गुंजन मिश्रा और डॉक्टर इरशान त्रिवेदी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।